Assalamu alaikum. Dear students, I am A.G. Saki. You are watching English with A.G. Saki. ये मेरी 8वीं वीडियो है और आखिरी वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सिलसिले में। इस 8वीं वीडियो में मैं आपको तमाम के तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये एक चार्ट है जिसके ज़रिए आप हर किस्म का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजीली खुद कर सकेंगे। जैसा कि ये वाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, पीछे मैंने पिछली वीडियोस में आपको सेंटेंसेस की 6 काइंड्स बताई थी और वो इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि उनके बगैर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। उनको आप ज़हन में रखिए और पिछली तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस हैं ये उनका निचोड़ है और सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद प्रैक्टिस मैं आपको इस चैप्टर नंबर 8 के ज़रिए समझाऊंगा। तो चले देखते हैं। नंबर 1 पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहचान का वर्ड मैंने लिखा हुआ है और नंबर 2 पे मैंने फिक्रे की किस्म, ये वाली फिक्रे की किस्म लिखी हुई है और नंबर 3 पे सेड टू जो डायरेक्ट में इस्तेमाल होता है वो लिखा हुआ है और नंबर 4 पे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नंबर 4 पे इन्वर्टेड कॉमास हैं, 2 कॉमे स्टार्ट हैं और 1 कॉमा नीचे को है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये एक लकीर मैंने खींची हुई है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो इबारत होती है, जुमले का हिस्सा होता है, ये वो है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आपने उस चीज को नहीं देखना कि यहाँ पे क्या आता है। आपने इनडायरेक्ट करते वक्त डायरेक्ट का जो फिक्रा है उसको यहाँ पे देखना है कि ऐसा फिक्रा जो है जो नाउन से शुरू हो यानी इसम से, जैसे मिसाल के तौर पर अली हो गया, उस्मान हो गया या और कोई भी नाम हो गया, और या फिर वो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। प्रोनाउन जैसे ही, शी, आई, वी, यू, दे। और इस किस्म का जो फिक्रा होता है वो या तो किसी नाउन से शुरू होता है जैसे देख रहे हैं आप, या फिर वो प्रोनाउन से शुरू होता है और उसके आखिर पे फुल स्टॉप आता है। अब मैं आपको इसकी जैसे मिसालें दूँ, अली सेज कॉमा कॉमाज बिगिन आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो अली यहाँ पे नाउन आ गया अपना और इधर एंड पे फुल स्टॉप आ गया। इस तरह का जो फिक्रा होगा वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा और उर्दू में उसको सादा फिक्रा बोलेंगे। अब इस किस्म का जो फिक्रा होगा उसका जो सेड टू होगा, उस सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज करना है और जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे सिंपल सेंटेंस के उनको आपने दैट में चेंज करना। नंबर 2 पे अगर कोई फिक्रा में से शुरू हो, पहला पॉइंट आपने नहीं छेड़ना, वो फिक्रे का पहला हिस्सा उसके बारे में आपने गौर नहीं करना। आपने इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर फिक्रे का हिस्सा है उसको चेक करना है। ऐसा फिक्रा में से शुरू होगा, मसलन ही सेड कॉमा कॉमास बिगिन मे आई कम इन सर, या मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर। तो यहाँ पे वो मे से शुरू होगा और उसके आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये आप देख रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जो फिक्रा मे से शुरू हो और उसके आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे और वो दुआया किस्म का फिक्रा होगा। उसके सेड टू जो है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला सेड टू जो है
जो फिक्रे के स्टार्ट में होता है, उसको हमने सेट टू को या तो फिक्रे की मुनासबत ये देखनी है कि फिक्रा वो किस टाइप का है, किस तरह का है, तो उस सेट टू को हमने प्रेड में चेंज कर देना है या विश्ड में चेंज कर देना है, और उसके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हम दैट में चेंज कर देंगे। नंबर 3 पे ये आप देख रहे हैं, नंबर 3 पे इसमें मैंने मेल लिखकर उसको क्रॉस किया हुआ है, और क्रॉस इसलिए किया हुआ है क्योंकि इस किस्म के फिक्रात में मे इस्तेमाल नहीं होता, मे नहीं आता, लेकिन आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है। और बाज़ का तीसरा होता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोलता हूं, एक जुमला बोलता हूं, दे सेड कॉमा कॉमा बिगिन व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। अब इसमें हैरत का इजहार किया गया है। ही सेज, सेकंड सेंटेंस, ही सेज कॉमा कॉमा बिगिन व्हाट अ लवली वेदर इट इज, कितना प्यारा मौसम है आज, उसमें ताज्जुब का इजहार किया गया है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके अंदर आएगा। इसके जो सेट टू हैं, सेट टू को हमने चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर कोई खुशी वाला फिक्रा है, खुशी वाला, मिसाल के तौर पर हुर्रा, दे सेड कॉमा कॉमा बिगिन हुर्रा वी हैव वन द मैच, शाबाश, आहा, हम मैच जीत गए हैं। अब इसमें खुशी का इजहार है, तो खुशी या मुसरत का इजहार करने के लिए एक्सक्लेम विद जॉय लगाना है। इधर एक अहम बात है जो नोटेबल है, आपको यहाँ पे 2 किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर खुशी का इजहार है तो आप यूं बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। अगर कोई अफसोस का फिक्रा है, मिसाल के तौर पर द प्लेयर्स सेड कॉमा कॉमा बिगिन अलास वी हैव लॉस्ट द गेम, वी हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए हैं। अब जाहिर है इसमें सौरों की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, गम की बात हो रही है, तो इसको आपने कैसे कहना है, एक्सक्लेम्ड विद सौरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सौरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड सौरोफुली। यानी LY और विद दोनों का एक मतलब होता है। जब आप विद लगाएंगे तो फिर LY इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब आप LY लगाएंगे तो फिर विद इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, या अगर हैरत का फिक्रा है व्हाट अ लवली वेदर इट इज, ये हैरत इसमें पाई जा रही है, तो फिर आप एक्सक्लेम्ड वंडरफुली या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट वंडर, इस तरह का लफ्ज बोलना है। अब आपके पास चॉइस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त आप चाहे तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर कह सकते हैं या एक्सक्लेम्ड वंडरफुली कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब LY आ जाए तो फिर आपने विद नहीं लगाना, और जब विद लगाना है तो LY इस्तेमाल नहीं करना। इस किस्म के जो फिक्रात होंगे, 3rd नंबर पे मे वाले जो फिक्रात होंगे, उनको आपने उनके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये जो मैंने दे रखे हैं, इन्वर्टेड कॉमास को आपने दैट में कन्वर्ट करना है, चेंज कर देना है। नंबर 4 जो है, 4 टाइप, ऐसा फिक्रा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ये HV मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, HV इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, या मिसाल के तौर पर जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, इस तरह के, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, या फिर WH से शुरू हो। WH का क्या मतलब है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, इनको हम WH कहते हैं। या फिर वो WH यानी WH से शुरू हो, बड़े सवालिया जिसको बोलते हैं, या हेल्पिंग वर्ब छोटे सवालिया से शुरू हो, तो उसकी पहचान क्या है कि उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो अंडरस्टूड बात है।
तो इस टाइप का जो फिक्रा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनके सेट को, उनका जो सेट टू है, हम उनके सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे, आस्क में कन्वर्ट कर देंगे उसको, और उसका जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे उनको हम इफ में शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे इफ से, यानी उनकी जगह पे हम इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। इफ और वेदर दोनों का एक ही मतलब है, चाहे तो आप इफ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनकी जगह एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इंक्वायर इनटू। इफ और वेदर की जगह आप इंक्वायर इनटू भी लगा सकते हैं, इंक्वायर ऑफ भी लगा सकते हैं, और बेहतर रहेगा इंक्वायर ऑफ या इफ या वेदर लगा दें। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है कि इसका जो WH है, व्हाट वेयर वाई वगैरह, वो आप काट नहीं सकते, वो फिक्रे में वैसे के वैसे ही लिखना पड़ेगा, वैसे के वैसे आपको लिखना पड़ेगा, वो कट नहीं सकता। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे कैन है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा, अगर विल है या शैल है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, इस तरह। तो इस तरह के जो फिक्रात हैं वो सवालिया फिक्रात, इंटरोगेटिव उनको बोलते हैं। नंबर 5 है, ये पार्ट नंबर 8 का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 8 का 5वां जो हिस्सा है 5 नंबर पे, ये आप देख रहे हैं। इस तरह का फिक्रा जो है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, उनमें भी मैंने इनका जिक्र किया है। तो ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इसकी मेजर पहचान ये है, ये ऊपर पहचान लिखा हुआ है मैंने ये वाला, तो इसकी मेजर पहचान ये है कि इस टाइप का फिक्रा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और इसके एंड पर फुल स्टॉप आता है। इस टाइप के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे, यानी इंपेरेटिव हुक्म या जुमला इसको बोलेंगे। और इसका जो सेट टू है, इंपेरेटिव का सेट टू है लफ्जों की मुनासबत से, वो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, यानी अगर उसमें कोई हुक्म दे रहा है, मिसाल के तौर पर द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन, द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन कम हियर, प्रिंसिपल ने पीएन को हुक्म दिया कि यहां आओ, तो अभी इसके अंदर ऑर्डर है, तो इसके लिए हम ऑर्डर्ड का लफ्ज बोलेंगे। या मिसाल के तौर पर एक और सेंटेंस है, द मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने अपनी बेटी से कहा, कॉमास बिगिन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे उठो। अब इसमें जाहिर है उसने नसीहत की है बेटी को, या इसमें उसने प्रपोज भी किया है, लेकिन चूंकि वो माँ है और माँ जो है वो नसीहत ही करती है, इसलिए यहाँ पे बेहतर रहेगा एडवाइज्ड का लफ्ज इस्तेमाल होगा। या इसमें बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, डॉक्टर ने मरीज से कहा, कॉमास बिगिन, वॉक 2 miles डेली, 2 मील रोजाना सैर करो। अब डॉक्टर ने उसको सजेशन दी है, तो इसके लिए सजेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, सजेस्टेड। इस तरह इसके अंदर अर्ज्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमास बिगिन, वर्क हार्ड डे एंड नाइट, कि रात दिन सख्त मेहनत करो। तो इसमें अर्ज्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, अर्ज्ड यानी उकसाना, या एनकरेज भी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। या एक और भी जुमला देखें, जैसे द फादर सेड टू हिज सन, बाप ने अपने बेटे से कहा, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पैर मत फिरो। अब इसमें मना किया गया है, तो जब मना किया गया हो तो मना करने के लिए फॉरबेड का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, मना करना, फॉरबेड मना करना। तो इस टाइप के जो फिक्रे होंगे उनके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो
टू में चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह पे टू लगाना है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? हाँ, तो अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हैं, मुझे रोक के ये सारा कुछ पूछ सकते हैं। तो ये आगे अपना 6 नंबर है। 6 नंबर, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो लेट या प्लीज से स्टार्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे 6 नंबर को। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो या तो लेट से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो आओ सैर के लिए चलें। अब इसमें लेट, उसने एक राय दी है मुझे, उसने राय मुझे दी है। तो इस तरह के जो फिक्रे होते हैं उनको मैंने अपने तौर पर नाम दिया है इंपेरेटिव विद प्रपोजल और सजेशन, यानी प्रपोजल और सजेशन। इनका नाम, इस फिक्रे की किस्म जो है, काइंड है, वो प्रपोजल या इंपेरेटिव विद प्रपोजल और सजेशन, इनका नाम दिया गया। उर्दू में राय देने या राय लेने, इजाज़त तलब करने या इजाज़त देने वाले फिक्रात, इनका नाम दिया गया है। इस तरह के जो सेड टू है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो सेड टू है वो कन्वर्ट किस में होगा? सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा सजेस्टेड में। वो फिक्रे की मुनासबत के मुताबिक आपने लगाना है। जिस टाइप का फिक्रा होगा उसी टाइप से आप ये लफ्ज चूज करके उनके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मसलन सजेस्टेड भी आप लगा सकते हैं, प्रपोज भी लगा सकते हैं, बाज़ रिक्वेस्ट भी आ जाती है इनमें, तो वो रिक्वेस्टेड वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। और इस तरह के ये जो 6 नंबर लेट वाले सेंटेंसेस हैं, 6 नंबर ये वाले लेट वाले, इनका जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट के इन्वर्टेड कॉमास, ये आपने टू में चेंज करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तवज्जो तलब है, इसको जरा गौर से समझें। ये इनके इन्वर्टेड कॉमास टू में चेंज हो जाएंगे। बाज़ औक़ात सेंटेंस इस टाइप का होता है कि वहां पे टू नहीं लगता, तो उस सूरत में क्या करना है? फिर आप दैट लगाएंगे। दैट, ये आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, या तो आप टू लगाएंगे या आप दैट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपने टू लगा दिया तो फिर तो डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी और अब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप दैट इस्तेमाल करेंगे, लेट और प्लीज वाले सेंटेंसेस में जब आप दैट इस्तेमाल करेंगे तो दैट के बाद फिर आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाइल जिसको बोलते हैं। और सब्जेक्ट वो कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ ये जो मैंने सफेद छोड़ी हुई है, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आई है, दे है, वी है, शी है, तो इनके बाद आपको फिर शुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अक्सर शुड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, जो शुड वाले सेंटेंसेस होते हैं अक्सर वो पैसे वाइज करने पड़ते हैं। और पैसे वाइज का आपको पता है कि शुड के बाद बी लगाते हैं और बी के फौरन बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये अब ये मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा मैं फिर थोड़ा सा इनको आपको रिपीट कर देता हूँ, देखें ज़रा। ये पहला जो सेंटेंस है जो नाउन से शुरू होता है, मसलन असलम हो गया, अली हो गया, ये या प्रोनाउन से ही शी से शुरू होते हैं, इनके आखिर पे
फुल स्टॉप आता है और ये सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनका जो सेट टू वो टोल्ड में बदला जाता है और इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो जो स्टार्टिंग पॉइंट के इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो दैट में चेंज हो जाते हैं। दूसरी किस्म जो है वो मे से शुरू होती है, एंड पे उसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ऐसे जुमलों को हम दुआया फिकरात कहते हैं। इनका जो सेट टू है परेड और विश में चेंज हो जाता है और इन्वर्टेड कॉमा दैट में इस्तेमाल हो जाते हैं। नंबर 3 पे इसके अंदर मे इस्तेमाल नहीं होता। मैंने ये मे लिख के इसको क्रॉस किया हुआ है। क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्योंकि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं जो अफसोस को, दुख को, गम को या खुशी को जाहिर करते हैं या हैरत को जाहिर करते हैं, तो ये उनके फौरन बाद इस्तेमाल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अलास, आहा, आह, उई, इस तरह के वर्ड, उनके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। इनको हम ताजुबिया जुमले भी बोलते हैं और इस्तजाबिया जुमले भी बोलते हैं। इंग्लिश में इनको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इनका जो सेट टू है वो एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुली या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली में चेंज हो जाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा दैट में इस्तेमाल चेंज हो जाते हैं। नंबर 4 पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये इसके क्वेश्चन मार्क से आपको समझ आ रही है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जुमले हैं। ये WH से शुरू होते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी से, या फिर ये हेल्पिंग वर्ड जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैज, इससे इस्तेमाल शुरू होते हैं। इनका जो सेट टू है वो आस्क में चेंज हो जाता है और इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्टिंग पॉइंट वाले होते हैं वो इफ या वेदर से में चेंज हो जाते हैं। नंबर आगे 5 नंबर है। ये फर्स्ट फॉर्म से जुमले स्टार्ट होते हैं। जैसे टीचर सेड टू मी कम हियर, उस्ताद ने मुझसे कहा कि हाँ, अब कम जो है फर्स्ट फॉर्म है तो ये जुमला फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और एंड पे इसके फुल स्टॉप आता है। इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं वो हुक्मिया फिक्रे कहलाते हैं, उनको इम्पेरेटिव बोलते हैं। इनका जो सेट टू है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, डायरेक्टेड, फॉरबिड, सजेस्टेड, अर्ज्ड, फोर्स्ड, ईटीसी, ये उनमें चेंज हो जाते हैं। इसके इन्वर्टेड कॉमा जो हैं अंदर वाले वो 2 में चेंज हो जाते हैं। और नंबर ये 6 है। ऐसे फिकरा जो लेट से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं उनके एंड पे जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। इनको राय देने वाले या इजाज़त देने वाले जुमले कहा जाता है। इनका जो सेट टू है वो सजेस्टेड, प्रपोज या रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है और ये जो इसके इन्वर्टेड कॉमास हैं वो 2 में चेंज हो जाते हैं और बाज का 2 में और बाज का दैट इस्तेमाल होता है। फिर दैट के बाद आपको फिर सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पेश आती है और बाज का जो है ना फिक्रे को पैसिवाइज भी करना पड़ता है। उसके लिए अगर फिक्रा मनफी हो, नेगेटिव हो तो वो डू नॉट की जगह पे नॉट टू इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म लगा के फिक्रा हल कर दिया जाता है। शुड भी और थर्ड फॉर्म पैसिवाइज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये जो मैं आपको इस पार्ट नंबर 8 में आपको चूँकि प्रैक्टिस करवाऊंगा सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और हर किस्म के जो फिक्रात हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो मैं प्रैक्टिस इसकी करवाऊंगा। तो इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे ही सेड उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट मे यू प्रॉस्पर। हाँ, अब आप जैसे देख रहे हैं तो मुझे बताएंगे आपकी ये जो चार्ट में ये आप मैंने दे रखा है ये किस नंबर का फिक्रा है? इनमें से 5 में से देख के बताएं किस नंबर का है। 3rd। हाँ जी, किस नंबर का है? 3rd। नहीं, 3rd का नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। 3rd का नहीं है, ये 2nd नंबर है। 2nd नंबर है। ये देखें, ये मे से स्टार्ट हुआ है, ये वाला ये मे से स्टार्ट हुआ है और इसके एंड पे जो है ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया और ये मैंने डी लिखा है डायरेक्ट के लिए। तो ये सेंटेंस बना, ही सेड उसने कहा, मे यू प्रॉस्पर, खुदा करे तुम खूब फलो फूलो। मे यू प्रॉस्पर, खुदा करे तुम खूब तरक्की करो, फलो फूलो। अब इसमें उसने दुआ दी है, किसी को दुआ दी है, तो जाहिर है अब ये देखते हैं हम 2nd नंबर पे, ये दुआया जुमला है और इसमें उसने प्रेड यानी दुआ दी है। उसने ख्वाहिश नहीं की, दुआ दी है। तो इसका हम वो जो है ना इनडायरेक्ट करते हैं, ही प्रेड। ये जो प्रेड है ये यहाँ से प्रेड लिया और ये यहाँ प्रेड लगा दिया और जो इसके इन्वर्टेड कॉमास ये थे उनको हमने दैट में चेंज कर दिया। ये दैट
ही माइट। अब इसका जो मे था, मे, ये वाला मे, ये माइट में चेंज हो गया, दैट ही माइट प्रॉस्पर, यानी ही प्रेड दैट ही माइट प्रॉस्पर। हाँ जी, समझ आ गई। सेकंड इसकी सेंटेंस की देखें एग्जांपल, असद सेड, कॉमा कॉमा बिगिन, असद सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, और आखिर पे आप देख रहे हैं ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हाँ जी, ये किससे स्टार्ट हुआ है, कोई बताएगा आप में से? थर्ड। कौन सी, इधर से चार्ट में कौन सी किस्म? थर्ड। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है, बिल्कुल थर्ड वाली है, क्योंकि इसमें मे मौजूद नहीं है लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ही सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, और ये आखिर पे आप देख रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसीलिए मैंने मे को क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि इसमें मे आएगा नहीं लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर इस्तेमाल होगा। तो इसका हम इनडायरेक्ट करते हैं, असद एक्सक्लेम्ड वंडरफुली। अब आपके पास दो ऑप्शन है, असद एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट वंडर या असद एक्सक्लेम्ड वंडरफुली। अब जो इसके ये जो सेड टू है, सेड टू हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड वंडरफुली में, और जो इसके इन्वर्टेड कॉमाज थे ये वाले, ये इन्वर्टेड कॉमाज हमने ये चेंज कर दिए दैट में। ये आप देख रहे हैं दैट, ये वाला, इस दैट में हमने चेंज कर दिए ये वाला दैट यहाँ पे, और आगे इट को वैसे ही रहने दिया। मैंने पिछले चार्ट में आपको बताया था कि इज एम आर किस में चेंज होगा, आपको मैंने पहले बताया था। हाँ जी, किस में होगा? तो ये इज एम आर देखें, ये इज जो है ये वाज में चेंज हो गया, और बाकी वैसे ही अ वेरी लवली फ्लावर। तो अब ये सेंटेंस हुआ, असद एक्सक्लेम्ड वंडरफुली दैट इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी किसी भी जुबान में बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो किसी की कही हुई बात को हूबहू उनके उसके अपने लफ्जों में जैसे उसने बयान किए किसी आदमी ने या किसी शख्स ने, तो उसकी बात को वैसे के वैसे ही बयान कर दिया जाए। और दूसरा ये होता है कि किसी की बात आपको बताई गई है, आप आगे किसी तीसरे थर्ड बंदे से, थर्ड पर्सन को बता रहे हैं कि फलां ने ऐसा ऐसा कहा, तो उसको आप थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ चेंज करके अगर उसकी बात को बताएं तो इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो हम आज यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही सीख रहे हैं। तो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हिम आर यू इल टूडे, क्या आप आज बीमार हैं? हाँ जी, कोई बताएगा स्टूडेंट कि ये कौन सी टाइप का इधर से फिक्रा सेंटेंस किस टाइप का है? फोर्थ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ये फोर्थ नंबर है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये छोटा सवालिया है या बड़ा सवालिया है? ये वाला आर बड़ा सवालिया, छोटा सवालिया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। आर जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, अगर ये होता डब्ल्यू एच से शुरू तो फिर ये बड़ा सवालिया होना था। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हुआ है इसलिए ये छोटा सवालिया है, और आखिर पे आप देख रहे हैं इसके ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के जो फिक्रे हैं ये यहाँ पे कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर है। ये सवालिया फिक्रे होते हैं, इनका जो सेट टू है वो आस्क में चेंज किया जाता है, और ये इन्वर्टेड कॉमास जो है ना इफ या वेदर में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आई आस्क्ड, अब ये सेट टू की जगह पे ये वाला सेट टू, ये वाला आस्क है, ये यहाँ कन्वर्ट हो गया सेट टू इसमें आस्क में। आई आस्क्ड हिम, अब इसके अंदर जो आर है, आर आप देख रहे हैं इसके अंदर आर, ये जो आर है ये
इफ में चेंज हो गया है, इफ में। ये जो आर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ये इफ में चेंज हो गया है। इफ ही वाज इल, और इसके अंदर इज एम आर चूंकि इस्तेमाल हुआ है, इज एम आर कन्वर्ट होके वाज में चला गया है। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, और इसके अंदर जो है ना वो दिस भी इस्तेमाल हुआ है, तो दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया, यानी टूडे। टूडे इस्तेमाल हुआ है, ये पिछले जो है ना पार्ट में मैंने बताया था कि कौन सी चीज किस में चेंज होगी, तो ये इधर टूडे इस्तेमाल हुआ है और टूडे हमने दैट डे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरह ये जुमला बना, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल दैट डे। चौथी एग्जांपल देखें, 4 नंबर। दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, कॉमा कॉमा बिगिन, स्पीक द ट्रूथ। अब आप देखें ये चार्ट में मौजूद, देखें कौन सा नंबर का फिक्रा, कोई बताएगा आप में से? एनी स्टूडेंट? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव कैसे पता चला इम्पेरेटिव है? एडवाइस कर रहा है उसमें। नो, क्योंकि ये फिक्रा आप देख रहे हैं यहां से फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, और जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो आप ये देख लें, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और आखिर पे इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें फुल स्टॉप आता है। यहाँ पे ये देखें ये फुल स्टॉप आया हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये 5 नंबर जो फिक्रा है चार्ट में उसका ये हुक्मिया जुमला है। अब इसके जो सेट टू हैं वो आप यहाँ देखेंगे किस में चेंज करना है, तो दे एडवाइज्ड। अब उसने बोला ही दे सेड टू अस, उन्होंने बोला हमसे कि स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो या सच बोलो। तो सच बोलना वो क्या कर रहा है, नसीहत कर रहा है, क्या कर रहा है? एडवाइज कर रहा है। तो दे एडवाइज्ड अस, उन्होंने हमें नसीहत की। अब जो ये इसके इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये टू में चेंज हो जाएंगे, ये टू। तो ये टू जो है हमने यहाँ पे लगा दिए, ये टू इधर लगा दिए, ये वाला टू इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू इस्तेमाल कर लिया, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे। ये देखें, दे एडवाइज्ड अस, उन्होंने हमें नसीहत की, टू स्पीक द ट्रूथ। अगर नेक्स्ट एग्जांपल 5 नंबर, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। अब ये ही जो है ये प्रोनाउन है, ये सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू हुआ है। ये प्रोनाउन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला प्रोनाउन, ये प्रोनाउन से शुरू हुआ है। ये जो ही है यहाँ पे ये ही प्रोनाउन है, ये आप देख रहे हैं ये वाला ही, ये प्रोनाउन है, इससे शुरू हुआ है। और इसके आखिर पर ये आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप आ रहा है, ये देखें यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। ये फर्स्ट चार्ट में मौजूद पहला नंबर का ये सेंटेंस है। तो अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। ही सेड, ही सेज टू हर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी जुमले का पहला हिस्सा, रिपोर्टिंग स्पीच जुमले का पहला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा, उसमें मैंने पहले बताया था कि उसमें अगर से आ जाए या सेज आ जाए या विल आ जाए या शैल आ जाए, तो उसके अंदर वाले जो वर्ब्स होंगे उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखें इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ये दैट किसकी जगह पे लगा है? ये जो अपना इन्वर्टेड कॉमास हैं उनकी जगह पे हमने ये देखें इन्वर्टेड कॉमास, ये वाले इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनकी जगह पे हमने दैट इस्तेमाल कर दिया। ये जो दैट है, ये दैट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, ये वाला दैट। अब इज एम आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये देखें ये वैसे के वैसे ही
अपना सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब की कोई तब्दीली नहीं हुई। ही सेज टू मी आई एम इल, तो इसका जब हमने इनडायरेक्ट किया, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, दैट के, वो मुझसे कहता है। इसकी एग्जांपल यूं ले लीजिए कि बाहर खड़े दो स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे, उनमें से एक अपने किसी काम से चला गया, घर चला गया, और एक स्टूडेंट वापस आ गया। मैंने उससे पूछा जब वो मेरे पास आया कि वो आपका जो दोस्त आपके पास खड़ा था वो आपसे क्या कह रहा था। तो वो जो स्टूडेंट मुझे आके बताता है, वो कहता है ही सेज टू मी, सर वो मुझसे कहता है कि आई एम इल, कि मैं बीमार हूं। अब वो उसकी बात को किस तरह बयान करना है, ही सेज टू मी, यानी उस लड़के ने मुझे बताया दैट के, कि सर जी जो वो लड़का जो खड़ा था ना, वो जो चला गया, ही इज इल, वो बीमार है। अपनी नहीं कह रहा। अगर वो यहाँ पे आई इस्तेमाल करेगा, वो लड़का, मैंने एग्जाम्पल दिए ना कि दो स्टूडेंट बाहर खड़े थे, एक चला गया एक आ गया। मैंने आने वाले से पूछा, हाँ भी तेरा साथी जो वो क्या कह रहा था, तो वो कह रहा था सर मैं बीमार हूँ, आई एम इल। तो अब उसकी बात को वो मुझे बता रहा है लड़का, ही सेज टू मी दैट, सर जी वो जो चला गया, ही इज इल, वो बीमार है, ये वाला। तो क्योंकि से और से जुमला शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब की कोई तब्दीली, नो चेंज यहाँ पे। अब आगे 6 एग्जाम्पल देखें। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, कि तुम कितने बहन भाई हो। अब इसके अंदर सवाल पैदा हो गया है, सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। तो ये अंडरस्टूड बात है। ये 4 नंबर का बड़ा सवालिया है, क्योंकि WH से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। ये इस फिक्रे की किस्म सवालिया है। इसका जो सेट टू हमने आस्क में चेंज करना है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हमने इफ या वेदर में चेंज करने। लेकिन इफ और वेदर में कब चेंज करते हैं? इफ और वेदर में तब चेंज करते हैं जब फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। चूंकि ये WH से शुरू हुआ है तो WH चेंज नहीं होते, WH को वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। यहाँ पे WH है हाउ मैनी, तो हाउ मैनी हमने चेंज नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही लिख दिया। तो देखें इसको हम इनडायरेक्ट करते हैं। ही आस्क्ड, अब चूंकि ये सवालिया फिक्रा है, इसके सेट टू को हमने आस्क में चेंज किया, ये वाला आस्क, ये ही आस्क्ड हर। अब ये हाउ मैनी, ये बड़ा सवालिया है, ये वैसे के वैसे ही रहने दिया, ये वैसे के वैसे ही लिख दिया। ब्रदर्स हैव यू, यू जो है शी में चेंज हो गया है कि शी हैड। और एक इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि अगर हम सब्जेक्ट से पहले हैड को ले आते, हैड चेंज हुआ है हैव की जगह, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, मे माइट में, विल शैल शुड वुड में, और इज एम आर वाज ओवर में, और हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हैव है तो ये हैव हैड में चेंज हो गया। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है आपको कि अगर सब्जेक्ट के से पहले मैं ये हैड इधर ले आता, सब्जेक्ट से पहले ले आता, तो ये सवालिया बन जाता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सवालिया फॉर्म को खत्म कर दिया जाता है और आखिर पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया जाता। अगर आप सब्जेक्ट से पहले हैड को ले आएंगे, मिसाल के तौर पर जैसे इसने बोला है हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, तो फिर ये सवालिया बन जाता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सवालिया फॉर्म को खत्म कर दिया जाता है और सब्जेक्ट जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। अगर उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसकी सवालिया फॉर्म खत्म हो जाएगी। हाँ जी, समझ आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी डू माई ड्यूटी। अब जाहिर है ये फिक्रा लेट से शुरू हो रहा है, तो ये लेट वाला इस्तेमाल है। चार्ट नंबर ये 6 में लेट से शुरू हुआ है। ही सेड टू मी लेट मी डू माई ड्यूटी, उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरा काम करने दो।
अभी इसका जब हम डायरेक्ट बनाएंगे, इसकी भी आप वैसे ही एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं कि दो स्टूडेंट बाहर खड़े थे, एक चला गया अपने घर को, एक वापस आ गया। मैंने उससे पूछा वो क्या कह रहा था, तो वो बता रहा है ही सेड टू मी कि सर उसने मुझसे कहा कि यार तू मेरा वक्त ज़ाया मत कर, मुझे अपना काम करने दे, जो मेरी ड्यूटी हो मुझे सर अंजाम देने दे। तो वो कह रहा है लेट मी डू माई ड्यूटी, मुझे मेरा फर्ज सर अंजाम देने दो। अब उसकी बात को जो मेरे पास स्टूडेंट आया है वो कैसे बयान करेगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसमें देखें उसने रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि मेरे काम में इंस्ट्रक्शन ना करो, मुझे मेरा काम करने दो, रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी टू बी अलाउड कि मुझे, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि बाद का छूट भी आ जाता है और फिक्रा पैसे वाइज करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरखास्त की। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास थे इनकी जगह पे टू लग गया, ये वाला टू यहाँ पे, समझ रहे हैं ना भी आप? यस सर। ही रिक्वेस्टेड मी टू बी अलाउड, और टू बी के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है और टू बी पैसिवाइज हो जाता है। टू बी अलाउड मी, अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू आ गया, टू डू हिज ड्यूटी। माई जो है वो हिज में चेंज हो गया है, ये वाला जो माई है ये वाला वो हिज में क्यों चेंज हुआ है? आई की जो पोजेसिव केस है, आई का पोजेसिव केस माई होता है, तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से जैसे पिछले चार्ट्स मैंने दे रखे हैं आपको, चैप्टर बताए, चैप्टर 5, 6, 7 उनको आप पढ़ें तो उनमें मैंने दे रखा है, ये बता रखा है। तो ये क्योंकि माई पोजेसिव केस है प्रोनाउन का, आई का प्रोनाउन, जो आई प्रोनाउन है उसका पोजेसिव केस माई है, और ही भी प्रोनाउन है, ही का पोजेसिव केस क्या है? हिज है। इस वजह से माई जो है वो हिज में चेंज हो गया, ये वाला हिज। यानी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और जो पोजेसिव केस है उस पोजेसिव केस को पोजेसिव केस में ही चेंज करना है। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, एग्जाम्पल नंबर 8, दे सेड, उन्होंने कहा। अब ये भी फिक्रा लेट से शुरू हो रहा है, तो जाहिर है ये भी लेट वाला फिक्रा है, 6 नंबर है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ सैर के लिए चलें। अब इसमें क्या कर रहा है वो? प्रपोज कर रहा है, तजवीज दे रहा है। तो इसका जो सेड टू है वो प्रपोज्ड में चेंज हो गया है। ही अपना दे प्रपोज्ड, और इसके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो ये देखें, मैंने यहाँ पे दैट लिखा हुआ, ये वाला आपको नजर आ रहा है, तो ये दैट में चेंज हो गया, यहाँ से ये वाला दैट में चेंज हो गया। और फिर मैंने आगे बताया है कि जब आप दैट लगाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब आप दैट लगाएंगे तो फिर आपको कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा, दे। और ये दे कौन सा है? मैंने पहले बताया था कि लेट वाले बाद का फिक्रात में जब आप दैट लगाएंगे तो जिससे फिक्रा शुरू हुआ है, अब शुरू दे से हुआ है, यहाँ पे दे है, दे से शुरू हुआ है, ये दे दोबारा आपको, ये वाला दे दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, ये दे लगा दिया। दे प्रपोज्ड, उन्होंने तजवीज दी दैट के, दे शुड, ये आ गया शुड, ये वाला शुड, यहाँ पे ये शुड आ गया, दे शुड गो फॉर अ वॉक। अब 9 नंबर एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी,
उसने मुझसे कहा लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, आओ हम अपना वक्त जाया ना करें। अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अब ये भी उसका लेट का ही है, इसके अंदर भी प्रपोज किया गया है। शी प्रपोज्ड, उसने तजवीज दी। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे ये जो ये सेट टू है इसको आपने प्रपोज में चेंज कर दिया, और इसके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको आपने टू में कन्वर्ट कर दिया। शी प्रपोज मी, शी प्रपोज मी, ये टू नहीं आएगा क्योंकि प्रपोज वगैरह ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद टू नहीं आता। शी प्रपोज मी दैट, ये वाला दैट भी, क्योंकि अस बोला है उसने, अस जो है वो ज्यादा बंदे हैं इसलिए वी लगाएंगे। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गई। आगे 10वां सेंटेंस देखें। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा कीप क्वाइट ओवर देयर, के यहाँ खामोश रहे। तो इसको हम यूं कहेंगे ही डायरेक्टेड अस टू कीप क्वाइट ओवर देयर। आगे 11 नंबर देखें। आई सेड मे इट रेन टूडे। आई सेड, आई प्रेड दैट इट माइट रेन दैट डे। ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चूंकि समझ आ गई इसलिए मैं यहाँ पे आपको जुबानी बता रहा हूँ। माई फ्रेंड सेड अलास आई एम अनडन, मैं तबाह हो गया हूँ। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड sorrowfully that he was undone। मैंने इस चार्ट के जरिए आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझा दिए हैं, अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको अगर कोई फिक्रा या सेंटेंस या इससे मुतालिक कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं उनका इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।